हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज आपकी क्या रहनी चाहिए, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास क्या रेडी होने चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इस सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025, तो 2 सितंबर से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। 1 महीने इसका चलेगा, 1 अक्टूबर इसकी रजिस्ट्रेशन डेट एंड हो जाएगी। तो इस बीच में आपको फॉर्म फिल करने होंगे। उसके बाद एग्जाम नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट आपका करा लिया जाएगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है, जनवरी चल रही है, पूरा 1 साल आपके पास पड़ा हुआ है। अगर जो बच्चे जिन्होंने 10+2 किया हुआ है, जो 12th कर चुके हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, बहुत अच्छी आपकी वैकेंसी है। लगभग जो लास्ट ईयर की आपकी वैकेंसी थी वो 7,500 के करीब थी। तो अभी इस साल की वैकेंसी आपकी आई नहीं है, देखते हैं कितनी वैकेंसी आपकी होंगी यहाँ पर। इसकी लगभग तो आपकी वैकेंसी होनी है। ठीक है, तो वैकेंसी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं तो कहूँगी बहुत अच्छी जॉब है ये। 12th करने के बाद आपकी एक सरकारी नौकरी सिक्योर होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में कि एज क्राइटेरिया क्या होगा। बिल्कुल आपने 12th आप करके अगर इसे करेंगे तो आपकी एज तो वैसे भी 18 से 25 साल के बीच में ही होनी है। ठीक है, तो आप इससे तो आपकी एज निकलेगी नहीं 25 साल से। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो, आपको बताया गया है कि जो एज है वो क्या रहनी चाहिए। जो आपकी एज है वो क्या होनी चाहिए, 18 से 25 साल होनी चाहिए। एज आपकी 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं, और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो कैसे कैसे दिए गए हैं। सभी कैटेगरी देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो आपको रिलैक्सेशन दिए गए हैं वो कैसे हैं, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखो, अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 years फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, जैसे कि आपका होता है 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का है। इस यहाँ पे देखो 5 साल का किसके लिए है, स्पोर्ट्समैन ऑफ डिस्ट्रिक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड, जिसने स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे क्या कर रखा हो, स्पोर्ट्स में हो, वो यहाँ पर उन लोगों को भी कितने साल का मिलेगा, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट इज एडमिसिबल अप टू 40 years फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, 43 years, जनरल कैटेगरी के लिए 40 years है। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए कितनी, 43 years है, और 45 years है SC ST के लिए इन द केस ऑफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। ठीक, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अब ये अपर लिमिट है आपकी, जो रिलैक्सेशन आपको मिला हुआ है इसमें अपर लिमिट्स आपको ये दी गई हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर हुई तो वो रिलैक्सेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे, रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिटेड एडमिसिबल अप टू 29 years इन द केस। ठीक है, ये किसके लिए है, इन द केस 29 years इन द केस ऑफ सन सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड पुलिस पर्सोनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। ठीक है, या तो क्या है, जो इन द केस ऑफ सन्स ऑफ सर्विंग, जो सर्व कर रहे हैं उनके बच्चे जो हैं, उनके बेटे जो हैं, उनके लिए है ये चीज़। डिसीज पुलिस ऑफिसर कोई मर गया है, उनके बच्चों के लिए भी ये चीज़ है कि 29 years तक वो इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखो, यहाँ पे हम हाइट की बात कर लेते हैं कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मेन चीज़। ठीक है, मेन चीज़ अगर ये है तो पेपर अप्लाई करने की हम सोचेंगे, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो देखो, जो आपकी जनरल कैटेगरी में मेल की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। ठीक है, 170 सेंटीमीटर है यूआर कैटेगरी में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी 165 सेंटीमीटर मेल में कहाँ कहाँ है, 165 सेंटीमीटर फॉर रेसिडेंट्स ऑफ हिली एरियाज। ठीक है, जो हिली एरियाज के रेसिडेंट्स हैं वो। अब यहाँ पे आपको जगहें भी दे दी हैं क्योंकि उनकी हाइट कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है, इसलिए यह है गढ़वालीज,
Kumonis, Gorkhas, Dogra, Marathas, and candidates belong to states of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, and Jammu and Kashmir and Leh and Ladakh. ठीक है. And for SC ST candidates and sons of they either serving retired or deceased, इन सभी के लिए भी है. ठीक है. इन सभी के लिए भी SC/ST, अगर आप ST हैं तो ST कैंडिडेट्स के लिए भी है 165 सेंटीमीटर, और उन कैंडिडेट्स के लिए भी जिनके जो पुलिस में जिनके पेरेंट्स हैं और उनका क्या हो गया है, वो उनकी डेथ हो गई है या फिर वो रिटायर हो गए हैं, उन सभी के लिए भी है. अब चेस्ट मेजरमेंट भी होता है यहाँ पे. देखो, जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आ जाता है. यहाँ पर जो मेल्स होते हैं उनकी हाइट और उनकी चेस्ट मेजरमेंट होता है. तो चेस्ट मेजरमेंट में देख लो यहाँ पे क्या है, मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, 81 to 85 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दिया गया है. 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन इंच होगा ये, सॉरी, और मिनिमम 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन. ये 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन किसके लिए है? फॉर रेसिडेंट्स ऑफ हिल एरियाज लिस्टेड अबोव. ST हो गए हैं, और वही जो मैंने आपको अभी तक ये डिसीज पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, सर्विंग पुलिस ऑफिसर, इन सभी के लिए है ये चीज़. ठीक है. तो ये चेस्ट की बात हो गई है. आगे हम बात कर लेते हैं अब फीमेल्स के बारे में. फीमेल्स का कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है, सिर्फ उनकी हाइट ही यहाँ पे मेजर की जाती है. 157 तो नॉर्मल है, जनरल सभी के लिए. बाकी जो कुछ कैटेगरीज हैं 155 सेंटीमीटर किसके लिए है? इन हिली एरियाज वालों के लिए या फिर ST कैंडिडेट्स के लिए. ये इनके लिए क्या है आपकी 155 सेंटीमीटर. 152 सेंटीमीटर किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो अभी जिनकी बेटियां जो हैं, जिनके माँ बाप जो हैं वो क्या कर रहे हैं, या तो सर्व कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं. ठीक है. या फिर क्या हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है. ठीक है. आगे देखो, सर्विंग रिटायर्ड. ठीक है, वो है. आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पर आ जाते हैं आपकी कि अब आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा उसमें क्या कराया जाएगा. देखो, जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा तो मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए सारी चीज़ें हैं. मेल के लिए क्या है आपका अप टू 30 ईयर्स, आपकी एज अप टू 30 ईयर्स वालों के लिए क्या है, रेस रहेगी आपकी 1600 मीटर की, 6 मिनट में कवर करनी होगी. लॉन्ग जंप होगा 14 फीट, हाई जंप होगा 3 और 9. ठीक है, 3-9 रहेगा ये आपका हाई जंप. ठीक है. यहाँ पे देखोगे जो 30 से 40 साल की उम्र के बीच में है, इनको जो 1600 मीटर की जो रेस है वो 7 मिनट में करनी होगी. 40 साल से जो ऊपर के हैं उन्हें 8 मिनट में करनी होगी. लॉन्ग जंप यहाँ पे 30 से 40 के लिए 13 फीट, और यहाँ पे जो 40 से ऊपर है उनके लिए 12 फीट. हाई जंप 3-6 और यहाँ पे 3-3. इसी तरीके से फीमेल्स में देख लो, फीमेल्स में थोड़ी कम हो जाती हैं चीज़ें. यहाँ पे देखोगे जो 30 साल तक की महिलाएं हैं उनके लिए 8 मिनट में उन्हें रेस कवर करनी है. ठीक है. लॉन्ग जंप उनका हो गया है, यहाँ पे देखो 14 है, इधर 10 ही दिया गया है, और ये आपका हाई जंप 3 फीट है. ठीक है. यहाँ पर देखते हैं जो 30 से 40 साल के बीच में है इनकी 9 मिनट में होनी चाहिए. ठीक है. और 9 फीट इनकी क्या है आपकी लॉन्ग जंप है, और हाई जंप 2-9 है. ठीक है, 2 फीट 9 इंच. यहाँ पे देखेंगे 40 साल से ऊपर जो है उनकी 10 मिनट में है. ठीक है, 10 मिनट में उन्हें करना है, और साथ ही में आपकी जो लॉन्ग जंप है वो 8 फीट और जो हाई जंप है वो 2-6. ठीक है. ये सभी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होती है. ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क है, ये आपको सब पहले से इसकी करना होता है. ठीक है, ये सब मेहनत आपको करनी है. अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इसकी फीस जो है वो SC ST PWBD के लिए कोई फीस नहीं देनी है. फीमेल कैंडिडेट्स को किसी भी कैटेगरी के हो कोई फीस नहीं देनी है. जो दूसरी कैटेगरी UR कैटेगरी में जो मेल आ जाते हैं या और जो कैटेगरी हैं आपकी OBC वगैरह, उनमें आपको 100 रुपये देने हैं. कोई ऐसी बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे फीस ये आपसे लेते नहीं है. ठीक है. सैलरी देखोगे तो बहुत अच्छी है. पे लेवल आपका 3 है. ठीक है. सैलरी आपकी शुरू होती है ट्रेनिंग से, वो 21-22 हज़ार से शुरू होती है, एंड ये आपकी जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो 40 हज़ार के करीब पहुंचती है, और हर साल आपका इंक्रीमेंट रहता है. ठीक है. तो ये है आपका पूरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक बहुत अच्छी रेप्यूटेबल आपकी जॉब है. ये जो भी बच्चे, मैं तो कहूँगी जिसने 12th किया है और आपको पुलिस में जाना है तो आपको इसमें लाजमी अप्लाई करना चाहिए.
अभी पूरा साल पड़ा है आपके पास, इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे इसकी तैयारी कराई जा रही है, एप्लीकेशन पे आपकी इसका बैच शुरू किया जा रहा है 26 जनवरी से। तो आप लोग अब सीरियस हो जाओ, सीरियसली एक चीज़ को फॉलो करो, फोकस हो जाओ और इस पेपर को आपको निकालना है, ठीक है। फिजिकल के लिए भी आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी साथ साथ, और वो हो जाता है, वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने की काम करते हो तो वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पढ़ाई पर भी आपको उतना ही ध्यान देना है एंड फिजिकल पे भी आपको ध्यान देना होता है पुलिस की नौकरी में, ठीक। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट सेशन में। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।